आप बताइए, आपका भी स्वागत है चैनल में। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा सनातन पे हमेशा टिप्पणी ही किया जा रहा है, अभी बार बार चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो इन लोगों पे आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बस्ती में विकास चौधरी। आज हम आए हैं अयोध्या में और अयोध्या केकई कूप भवन वीआईपी मार्ग राम जानकी जो मंदिर है उसी मार्ग पे पड़ता है। केकई कूप भवन के जो महंत जी हैं बजरंग दास जी, उनसे पहले तो हम बात करेंगे इस मंदिर के बारे में, जो प्राचीन मंदिर है केकई कूप भवन, इसके बारे में बात करेंगे। ये कैसे है केकई कूप भवन मंदिर का कैसे क्या नाम पड़ा। महंत जी, आपका स्वागत है। ये बताइए, इस केकई कूप भवन मंदिर का कैसे क्या नाम है और कैसे क्या है? जी, सबसे पहले श्रीमन नारायण श्री स्वामी जी के चरणों में इस मंदिर का नाम प्राचीन श्री केकई कूप भवन है, जो कि श्री राम जन्मभूमि वीआईपी मार्ग के पास है, नीलबंग के पास। और ये मंदिर का इतिहास है कि यही से भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास कर गए थे और महाराज दशरथ के वचनानुसार महाराज जी, इस मंदिर पे कुछ कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। कार्यक्रम का ये दौरा है कि अगले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा श्री ठाकुर राम जानकी का हुआ था और नवनिर्मित, उसके बाद में अब वार्षिक उत्सव और सिद्धांत कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम का क्या डेट है? कार्यक्रम का डेट है 30 मार्च की कलश यात्रा होगा और 30 मार्च 2025। आगे और उसके बाद में फिर उसी के तहत में कलश यात्रा के बारे में हमने श्री संगीत में वाल्मीकि रामायण कथा होगी और उसके साथ में पारायण आचार्यों के द्वारा होगा। यहाँ पर अनवरत चैत्र रामनवमी के साथ में वही संपन्न होगा। कथा व्याचक कौन है? श्री रामाचार्य जी महाराज हैं। कहाँ के हैं? ये इंडिया धाम के हैं। श्री पीठाधिपति कोशल सदन श्रीमद गुरु स्वामी रामाचार्य श्री भागीराचार्य जी विद्यावान महाराज जी के परम शिष्य हैं स्वामी जी के, और उन्हीं के सानिध्य में कार्यक्रम पूरा होगा, उन्हीं के आशीर्वाद के तहत में। महंत जी, ये बताइए, अगर इस मंदिर पे बाहरी लोग आ रहे हैं, देश विदेश के और आम जनमानस अगर आ रहे हैं, तो क्या इस मंदिर में उनको ठहरने की व्यवस्था है? बिल्कुल है, बिल्कुल सुलभ है। यहाँ पर ये सब मंदिर है, आश्रम है और ये बहुत ही सेवा यहाँ पर होती है संतों की, सभी चीज की, और संतों के भी आशीर्वाद। अगर कोई यहाँ पे आके योगदान देना चाहे तो दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, सेवा कर सकता है। भंडारे में, पूजा में, कोई कथा में, सत्संग में, हर चीज आकर के यहाँ पर सम्मिलित होकर के भगवान का आशीर्वाद ले सकता है और संतों का भी आशीर्वाद यहाँ पर मिल जाएगा। कार्यक्रम की पूर्णाहुति कब है? कार्यक्रम की पूर्णाहुति चैत्र रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के बाद में अभिषेक महाअभिषेक होगा, भगवान का महाश्रृंगार आरती होगी। उसके बाद आरती के बाद में समस्त आचार्यों का आशीर्वाद होगा, संतों का। उसके बाद में पूर्णाहुति का कार्यक्रम मध्याह्न 12 बजे तक हो जाएगा। डेट 6 अप्रैल। तो क्या उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम कब का है? भंडारा का कार्यक्रम है 7 अप्रैल 2020 को है और 10वीं तिथि के दिन। बाबा, एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो कि अयोध्या को लेके जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रहा है, सनातन को लेके हर पार्टियों द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है, इस टिप्पणी पे आप क्या कहेंगे? ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रुकावट तो आ ही रहा है सभी संतों के लिए भी। यहाँ की जो स्थायी निवासी हैं संत महंत लोग, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत है रामनवमी में। ये उसको समस्त लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो अधिकारियों को, जितने भी यहाँ के हैं पीठासीन हैं सबको, ताकि यहाँ पर आने जाने में सुविधा हो। महंत जी, आप बताइए, आपका भी स्वागत है चैनल में। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा सनातन पे हमेशा टिप्पणी ही किया जा रहा है, अभी बार बार चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो इन लोगों पे आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामोन्नतमान अस्मदाचार्य पर्यंतान गुरु परंपरा। देखिए, सनातन का जो अर्थ होता है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, पहले भी नहीं मिटा, आज भी वर्तमान में है, आगे भी नहीं मिटेगा।
रही बात कुछ धर्मांध लोगों की, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। दुनिया इसी को कहते हैं। कुछ ज्ञानी जन से दुनिया चलता है तो मूर्ख से भी दुनिया चलती है। दोनों रहेंगे। धार्मिक पुरुष रहेंगे तो कुछ, अधार्मिक पुरुष भी रहेंगे, उससे भी दुनिया बनती है। दिन रात से दुनिया बनती है, शब्द और अर्थ से दुनिया बनती है। तो दुनिया में हर व्यक्ति है, नास्तिक भी है, आस्तिक भी है। रही बात उनके बोलने का असर क्या पड़ रहा है समाज पर, तो बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ता है। तो बोलते रहते हैं। सनातन धर्म हाथी की तरह है, वो अपने चाल से चल रहा है। 800 वर्ष तक मुगल काल रहा, फिर भी सनातन धर्म नहीं मिटा। आज तो सनातन धर्म की संख्या अधिक है, हमारे राजनेता भी अधिक हैं, हमारे महापुरुष लोग भी बहुत हैं, धार्मिक पुरुष भी बहुत हैं। तो अभी मिटाना मुश्किल है। बोलने के लिए बोल सकता है, कानून ने उनको अवसर दिया है, बोलने के लिए एक छूट दिया है, तो बोलते रहते हैं। लेकिन रावण के राज्य में भी था, रावण भी स्वयं बोलता था, रावण के अनुचर भी बोला करते थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग सही तरीके से देखा जाए तो ये नास्तिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। जिस धर्म में रह करके किसी का नाम सत्यनारायण है और भगवान का नाम रख करके और झूठ साच बोल रहा है, धर्म के विरुद्ध में बोल रहा है, तो पहले तो नाम तो हटा लेंगे। तो सनातन धर्म के भगवान देवी देवताओं के नाम से उनका नाम है और धर्म के विरुद्ध में बातें करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी समझ में आएगा कुछ काल के बाद में। अभी आपके अयोध्या के हनुमानगढ़ी के एक महान थे राजू दास जी, अभी उन्होंने एक बयान अखिलेश यादव पे किया है कि जूता चप्पल से मारे जाएंगे अगर सनातन पे टिप्पणी करेंगे। देखिए, जूता चप्पल की बात कोई बात नहीं है। वो महाराज जी ने बोला, किस संदर्भ में बोला मुझे पता नहीं है। तो क्या ये सही है? देखिए, राजू दास जी बहुत कट्टर व्यक्ति हैं सनातन धर्म के, और दुनिया का कोई भी धर्म यदि वह व्यक्ति उस धर्म के लोग कट्टर नहीं है तो धर्म नहीं चलता है। कुछ कट्टरता हमारे जीवन में होना ही चाहिए। यदि हम कट्टर नहीं रहेंगे, समभाव लेकर के चलेंगे, तो धर्म को बचाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बोला होगा, और क्या संदर्भ है मुझे पता नहीं है। जूते की माला, चप्पल की माला किसको पहनाया जाए, क्या किया जाए, वो तो जनता पहना देती है समय समय से है। और महाराज जी ने जो कहा है वो अलग संदर्भ रहा है, तो अच्छी बात है। अभी बालाजी महाराज यात्रा कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र कानून प्रकार से घोषित होगी, कब होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। प्रयास छोड़ करके हम बैठ न जाए, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। और इस समय बड़ा ही सुनहरा अवसर है। मोदी जी हैं सत्ता में, योगी जी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। राम मंदिर नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये भी कहने वाले लोग थे। राम काल्पनिक थे, ये भी कहने वाले लोग थे। राम सेतु काल्पनिक है, ये भी कहने वाले लोग थे। राम जी ने बनाया नहीं, तो सामने प्रकट हो गया। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 370 धाराएं कभी नहीं होगी, खून की नदियां बह जाएगी। तो ये सब बातें, ये तो योगी जी ने कहा था कि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट सुनाएगा, उसको लागू हम करेंगे। तो ये तो योगी जी ने अपना पहले ही चुनौती दे दी थी। आप ही मान जी, इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, केकी कूप भवन जो है, सर्वप्रथम तो आप कूप भवन नहीं कहिए, कोप भवन कैकेयी कोप भवन। यह प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर राम जन्मभूमि अभी जो निर्माण हुआ है मंदिर का, वो उसके करीब में ही था, नजदीक में ही था। लेकिन ट्रस्ट को जगह चाहिए था, तो महाराज जी से विनम्र प्रार्थना करके ट्रस्ट ने उनको यह जगह दिया महाराज जी को। कैकेयी कोप भवन, यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, लेकिन स्थानांतरित किया गया है इसको, वहां से ला करके इस जगह पर स्थल पर बनाया गया है। लेकिन स्थान पुरातन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कैकेयी कोप भवन इसका नाम है। कोप भवन सुनि सकुचे राऊ। कोप भवन में बैठी हुई कैकेयी को दशरथ जी ने किसी के माध्यम से सुना है और बड़ा ही दुख प्रकट किया है। और भगवान राम 14 वर्ष के लिए जब जंगल में चले गए, वन में चले गए,
वहाँ से लौट कर आने के बाद में वनवासी राम जी का आगमन इसी स्थान पर हुआ था, इसी मंदिर पर हुआ था क्योंकि अम्बा से मिलने के लिए। तो बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। ट्रस्ट के द्वारा इनको जगह दी गई, पैसा भी कुछ दिया गया और निर्माण भव्य तरीके से हुआ है। पिछले साल इस मंदिर में भगवान राम जी, लक्ष्मी जी, सीता जी सबका यहाँ पर बड़े ही सनातन धर्म में जो पद्धति है उस पद्धति को आगे करके और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है। दक्षिण भारत से बड़े बड़े विद्वान आकर के प्राण प्रतिष्ठित किए भगवान को। और इस बार दूसरा उत्सव चलने वाला है। पिछले साल रामनवमी में ही उत्सव हुआ है। और महाराज जी के परम गुरु जी हैं, सभी जानते हैं, परम विद्वान हैं, स्वामी दासदेवाचार्य स्वामी जी महाराज, जो जगत गुरु पद से विभूषित हैं और विद्या भास्कर स्वामी जी से नाम से भी परिचित हैं सभी लोग। तो उनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होता है, उन्हीं के आप शिष्य हैं। और इस बार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, स्वामी हरिनारायणाचार्य स्वामी जी, वो भी स्वामी विद्याभास्कर स्वामी जी के ही शिष्य हैं, सबसे विद्वान हैं। उनके द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा यहाँ पर 5 दिनों तक होगी, 30 से लेकर 6 अप्रैल तक। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम संपन्न होंगे। महाराज जी, इस मंदिर का एड्रेस थोड़ा देखिए, कैकेयी गोप भवन और VIP मार्ग, यूनियन बैंक के पास में, पुलिस चेक के पास में ये उसका एड्रेस है, पता है। और महाराज जी का नाम पहले लिख दिया जाए, ये पता बन जाता है। और 30 तारीख को हम सब बड़े ही भव्य तरीके से कलश यात्रा यानी शोभा यात्रा निकालेंगे। वह शोभा यात्रा इस पॉइंट से, मंदिर से प्रारंभ होकर के रामकोट बैरियर होते हुए, त्रिगंडी देव संस्कृत महाविद्यालय होते हुए राजघाट होते हुए हम सब सरयू के किनारे जाएंगे। वहाँ पूजन प्रारंभ होंगे। पूजन पश्चात हम सब दूसरे रास्ते से असरती भवन होकर के इस स्थल पर आएंगे। तो उसके बाद में भगवान राम की कथा का शुभारंभ होगा। तो बड़े ही अच्छे तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। महाराज जी, एक क्वेश्चन हमारे अंदर है, कुछ लोगों के द्वारा सुना जा रहा, आप ही बताइए, ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्या हनुमान जी की शादी हुई थी? देखिए, तो अलग विषय हो गया। राम जी के अनुचर, राम जी के दास हनुमान जी हैं और ब्रह्मचारी के स्वरूप में हैं। तो ब्रह्मचारी का विवाह कैसे हो सकता है? हाँ, अन्य रामायण में इसकी चर्चा है। जैसे स्वामी करपात्री जी ने रामायण मीमांसा करके एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में अलग अलग धर्मों में राम कथा वो अलग तरीके से परिभाषित किया है उन्होंने। जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी है, जैन मत में भी है, बौद्ध मत में भी राम कथा है। राम जी का यशगान सर्वत्र हुआ है, लेकिन अलग तरीके से उन लोगों ने इस राम कथा को प्रस्तुत किया है। तो जैन मत में जो राम कथा है उसमें हमने भी पढ़ा था कि हनुमान जी का विवाह हुआ है। यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया। लेकिन यह जैन मत अपने मत से राम कथा को प्रस्तुत किया है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम किसी धर्म में राम कथा किस तरह है सब पढ़ेंगे। यदि सनातन धर्म से संबंध है उसका, सनातन धर्म के वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस, आनंद रामायण आदि से उसका संबंध है, ठीक ठाक लिखा हुआ, तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। तो जैन मत में जो राम कथा है उसमें हनुमान जी के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, करपात्री जी ने लिखा है, लेकिन धिक्कारा है करपात्री जी ने कि हनुमान जी का विवाह कभी हुआ ही नहीं है। वो तो अखंड ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्य कृष्ण कर्मणा हनुमान जी पात्री जी हैं कि हनुमान जी का विवाह कभी हुआ ही नहीं है। वो तो अखंड ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्य कृष्ण कर्मणा हनुमान जी स्वयं राम जी के दास बन करके, किंकर बन करके सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। यह जो बात उठी है हनुमान जी ने विवाह किया है, बिल्कुल निराधार है, गलत है, यह सत्य नहीं। जैसा आप लोगों ने देखा कि महंत जी से जो महंत जी इस मंदिर के बारे में जानकारी दी, जो कि 30 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा और 6 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम होगा और 7 अप्रैल को यहाँ पे भव्य भंडारा किया जाएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 24 बस्ती में विकास चौधरी। धन्यवाद।